हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 17 शिफ्ट तक के सोल्यूशन कर लिए हैं, यानी 17 सितंबर सेकंड शिफ्ट तक का सोल्यूशन हो गया है। आज जो अपना होने वाला है वो थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है। एक माली पौधों को पंक्तियों में व्यवस्थित करके एक वर्गाकार संरचना बनाता है, लेकिन पाता है कि 15 पौधे उसमें शामिल नहीं है और टोटल पौधों की संख्या 3984 है। तो टोटल हमारे पास 3984 दे रखा है, जिसमें 15 इसमें शामिल नहीं है, तो माइनस करके निकाल दीजिए उसको। यहाँ से हमारे पास 9 आ गया, ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, ये 3 आ गया। अब आपको स्क्वायर में ही इसको सेट करना है, तो ये इधर जितने उतने इधर, यानी इसको आप स्क्वायर रूट ले लीजिए 3969। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो ये 63 जाएगा, यही आपका आंसर बन जाएगा। अब आपको अगर नहीं पता है कि किसका रूट है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 45 तो आएगा नहीं, यूनिट डिजिट 5 आता है, जिसमें 3 आएगा उसी में 9 आएगा। अब यहाँ पे देखोगे 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ रहा है, तो 4 वाला तो बहुत कम है। 6 का 36 यानी 39 के ज़्यादा करीब यही है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी से 25% अधिक है। तो ए जो है वो बी से 25%, यानी बी अगर 5 है तो ए कितना होगा, 4 होगा। अब बोला गया है बी सी से, तो सी यानी ये हमारे पास अगर 5 है तो बी कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1/5 होती है और इसकी वैल्यू 1/4 होती है। अब आपको क्या करना है, देखो जिसके बगल जो खाली है वहां पर पुट कर दो, यहाँ पर 4 पुट कर दो, यहाँ पर 6 पुट कर दो। अब हमें सिर्फ ध्यान किसका देना है, ए और सी का, क्योंकि ए और सी पूछा गया है। तो ए और सी में 5 कॉमन है, 5 खत्म हो गया। 2 से ये चला गया 2 बार, 2 से ये चला गया 3 बार। हमारे पास जो ए और सी का रेशियो आएगा वो 3:2 आएगा। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी बताया था कि आपको यहाँ पर अगर प्लस दे रखा है, जिसको डिफरेंस 1 हो उसमें तोड़ना है, यानी 4 × 3 डिफरेंस 1 आ रहा है, तो अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा 4, और अगर माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का सीपी हमारे पास 500 है, इससे डिस्काउंट 20% है और मार्क प्राइस 600 है, तो प्रॉफिट या लॉस जो है वो बताइए। सिंपली आपको पता होना चाहिए फार्मूला, सी एम पी अपान सी पी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और नीचे 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ से अगर हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं, मार्क प्राइस हमारे पास कितना है 600, सीपी कितना है 500, इक्वल टू 100 प्लस माइनस एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है प्रॉफिट है कि डिस्काउंट है, लॉस है। तो यहाँ पे हमारे पास 20% का डिस्काउंट है, 100 माइनस 20 80 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से चला जाएगा यहाँ पर 16 टाइम, यानी हमारे पास 16 छक्का 96 आ रहा है। कितना, 100 प्लस माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम क्या रखें, -4 रखेंगे तभी हमारे पास आएगा। -4 का मतलब क्या है, 4% का लॉस, माइनस का मतलब लॉस, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। अगला क्वेश्चन, पाइप ए और पाइप बी। पाइप ए 20 मिनट में फुल कर रहा है टैंक को, पाइप बी 30 मिनट में फिल कर रहा है, और सी भी है जो 60 मिनट में खाली कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा। ए की इफिशियंसी 3, बी की 2, सी की -1। अब बोला गया तीनों साथ में खोले जाते हैं, 3 से ये, 2 से ये 5 हो गया, और एक खाली करेगा 4 हो जाएगा, यानी 4 की इफिशियंसी से भरा जाएगा 60, तो कितना मिनट लग जाएगा, 15 मिनट। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास दे रखा है x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्यूब की वैल्यू जो आती है वो 3xy आती है। अब यहाँ से इसको भी अगर आप देखोगे तो ये भी अगर आप देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास 0 ही आ रही है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3xy। x की वैल्यू यहाँ पर x माइनस वाई है, y की वैल्यू y माइनस जेड है, z की वैल्यू z माइनस एक्स है, और ये कहाँ पर हमारे पास दे रखा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, 5,000 रुपए की राशि 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक 6%, एक 9% इंटरेस्ट पर हम देते हैं, और टोटल इंटरेस्ट हमारे पास इतना है, तो टोटल ब्याज हम निकाल लेते हैं 390 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 100। तो यहाँ से देखो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से जाएगा, 5 7 35, 5 8 40। एलिगेशन लगा दीजिए 7.8, इससे ये माइनस होगा, इससे ये माइनस होगा, तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। 9 में से ये जाएगा 1.2 आ गया, और यहाँ से 1.8। 6 से 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 5 रेशियो की वैल्यू हमारे पास अगर 5,000 है तो 3 रेशियो की वैल्यू 3,000 हो जाएगी, 2 रेशियो की वैल्यू 2,000 हो जाएगी। पूछा क्या गया है, 6% वाला, तो 6% वाला कितना है, 2,000। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन,
एक आदमी के पास 15,000 है, वह इसका एक हिस्सा 3 साल के लिए 10%, टोटल ब्याज 30%। दूसरा दूसरा हिस्सा वाई को 3 साल के लिए 12% यानी 36%। और टोटल हमारे पास ब्याज जो मिल रही है 3 साल के बाद 4950। सिंपल सा वही क्वेश्चन है जो हमने पहले सॉल्व किया था। 30 इंटू 100, यहाँ से 30 से 30 खत्म, 15 से जाएगा, 15 3 45, 15 3 45। यहाँ भी आपके पास टोटल इंटरेस्ट जो आ रहा है 33% आ रहा है। कितना आ गया 3, यहाँ पर भी 3। रेशियो कितना आ गया 1:1, यानी 2 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका आधा, यानी 7,500। 7,500 दोनों का बनेगा। तो चाहे जिसका भी पूछा होगा, एक्स का पूछा गया है तो एक्स का 7,500, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक तना हुआ एक तार एक खंभे का सहारा देता है। खंभा है हमारे पास यहाँ पर और ये तार है यहाँ पर तना हुआ, और बोला गया है कि जो है आधार से दूरी जो है वो 10 मीटर, ये हमारे पास 10 मीटर, और यहाँ पर एंगल जो है 60 डिग्री है। यहाँ पर 60 है तो ये 30 होगा, और ये 30 तो ये 90। 30 के सामने अगर 10 है तो 90 के सामने कितना होता है 2 होता है, यानी यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि मान लो कोई राइट एंगल बनता है, ये 60 डिग्री होती है, ये 30 होती है 90, तो 30 के सामने 1 रेशियो, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। अब यहाँ पर 1 की वैल्यू 10 थी तो 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी। ऐसे हमने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन, एक शंकु और एक गोले का आयतन बराबर है। एक शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर देख लो बराबर है, यानी गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आपसे क्या बोला गया है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की दुगुनी है। तो यहाँ से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर था इंटू 2r लिख सकते हैं, और दोनों में r बराबर नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हम इसको कैपिटल R मान लेते हैं। पाई से पाई खत्म, बाई 3 से 3 खत्म, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 2r स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 4r क्यूब। सॉरी यहाँ पर भी क्यूब आएगा ना, ये r से स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये गया 2 बार, यानी r क्यूब अपान में r क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2:1। अगर यहाँ से हम क्यूब रूट को हटाएंगे तो r अपान r कितना, इधर क्यूब रूट लग जाएगा, यानी क्यूब रूट 2 डिवाइड बाई 1, ये आपके पास आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा 3 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर बोला गया समान है, समान त्रिज्या दोनों की है, तो बेलन का आयतन, बेलन का हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h प्लस r ये बनता है। सिंपली यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस r से ये स्क्वायर चला जाएगा, ये पाई से पाई चला गया, इधर हमारे पास आ गया 3r इक्वल टू 2h प्लस का 2r इधर आएगा, हमारे पास r बच गया 2h। r अपान h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2:1। और हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया ऊंचाई, ऊंचाई नीचे है, यानी 1:2 आ रहा है, 1:2 आपके पास आंसर आएगा, ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक बड़े घनाकार केक को 64 छोटे एक जैसे घनाकार टुकड़ों में काटना है। सीधे कटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक फार्मूला होता है x+1 y+1 z+1, इसकी वैल्यू आपके पास 64 दे रखी है, तो हमें x y प्लस z तीनों की सम की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, तभी 64 हो पाएगा। यानी x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 3 होगी, z की वैल्यू 3 होगी, तो कितने टुकड़े बनेंगे x प्लस वाई प्लस z, यानी 3 3 3 9, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है। आयतन में बोला गया यानी 1/3 पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर है तो 2 बार बढ़ेगा, यानी 5 से 6, 5 से 6, और ऊंचाई 10% कम, यानी 10 से 9। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 2 से 3 बार गया, 2 से गया 5 बार, यानी 125 आ गया, और यहाँ से 6 3 18 9 162, कितने की बढ़ोतरी हो गई 37 की, डिवाइड बाई 125, यहाँ पर 100, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 4/5, 37 गुणे 4, 4 7 28, 4 3 12, 2 14/5, 5 दूनी 10, 5 9 45, और 3 5 6 30, 29.6% की वृद्धि, ऑप्शन कहाँ पे है
सेकेंड। अगला क्वेश्चन, साइन ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। यहाँ से देखो हम मान लेते हैं ये ए है, तो यहाँ पर ये 3 ये 5 और 3 4 5 ट्रिपलेट होता है तो ये 4 हो जाएगा। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये एक चतुर्थांश में स्थित है। अब चतुर्थांश में स्थित है, दूसरे चतुर्थांश में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस माइनस होता है। बस यहीं से आपका आंसर निकलेगा। देखो साइन ए की वैल्यू हमारे पास 3/4 दे रखी है, 3/5 प्लस कॉस की वैल्यू क्या आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5, लेकिन ये माइनस का आएगा 4/5 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस होता है, और इसका पूरा होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे एक बार तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, देखो 3/5 और यहाँ से माइनस हो जाएगा तो ये डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो 1/5 का होल स्क्वायर, यानी 1/25। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में। अगला क्वेश्चन सिंपल सा, यहाँ पर भी वही है। साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितना है, m/n, ये m हो गया और ये n हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √n² माइनस का m²। अब आपको निकालना है 1 + 10, 10 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी m/m² आ जाएगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो n² माइनस का m²। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, n² माइनस का m² प्लस का m² डिवाइड बाई हमारे पास यहाँ पर n² माइनस का m²। ये माइनस प्लस खत्म हो गया, यानी कितना आ गया, n² अपॉन में n² माइनस का m², और ये कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही गिवन है। अगला क्वेश्चन, बिंदु 2, 3 और 4, 7 से गुजरने वाली रेखा का ढलान स्लोप निकालना है। m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये y2 x2 है और ये y2 है। तो y2 हमारे पास 7, y1 कितना है 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 2 कितना आ गया 4/2, कितना आ जाएगा आपका स्लोप 2, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 180 है, दूसरा त्रिज्यकोण π/2 है, तो π/2 को अगर आप पुट करोगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। त्रिज्या है तो दूसरे क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से देखो πr² करोगे दोनों में बराबर आएगा। जो रेशियो में जो इंपैक्ट डालेगा वो क्या आ जाएगा, थीटा, यानी यहाँ पर 180 है और यहाँ पर 90 है, रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:1। क्लियर है। तो क्या बोला गया, पहले त्रिज्यखंड का दूसरे त्रिज्यखंड से, तो 2:1 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन सेकंड में। अगला क्वेश्चन, 10 भुजाओं वाले बहुभुज का आंतरिक, 10 भुजाओं का यहाँ पर फार्मूला क्या होता है आंतरिक कोण निकालने का, n-2 1 × 180। n की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखा है, यानी 8 × 180 कितना आ जाएगा 14400, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, बिंदुओं 2, 8, 6, 4 को जोड़ने वाली रेखाखंड के लंबवत विभाजक, यानी यहाँ से ये रेखा है लंबवत विभाजक, यानी ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। तो ये 2, 8 है, ये 6, 4 है, ये 6, 4 है, तो ये पॉइंट क्या होगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, 6 + 2 8 आ रहा है, 8 का आधा करोगे 4, 8 + 4 12, 12 का आधा 6, ये पॉइंट हमारे पास इतना निकल के आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि m1 × m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है -1, और m1 की वैल्यू अब क्या होती है हमने अभी यहाँ पर निकाल के दिखाया था आपको, कैसे निकालते हैं ढलान यानी स्लोप। तो यहाँ से देखो सबसे पहले अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, m2 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितना आता है y1 माइनस y2, 4 - 8 माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 - 2 4 आ गया, यानी कितना आ गया -1। अब इसमें अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। क्लियर है। अब आपको स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है y = mx + c निकालना है, तो y की वैल्यू यहाँ पर हम 6 पुट करेंगे, और यहाँ पर m की वैल्यू 1 आई है, x की जगह पर 4 प्लस का c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। बस आप फिर से आप इसी को पुट कर दीजिए y = mx + c। तो यहाँ पर सिर्फ c पुट करना है और m पुट करना है, y को ऐसे ही रहने दीजिए, m की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर x हो जाएगा, c की वैल्यू 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये कहाँ पर दे रखा है y = x + 2, ऑप्शन डी में, यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात कितना है, तो कुल क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25, और दोनों का योग हमारे पास 25 + 9 34 ही आ रहा है, 34 की वैल्यू 34 ही है तो 25 की वैल्यू 25 ही हो जाएगी, और यही पूछा है बड़ी त्रिभुज का, तो 25
अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो दो तरीका है सॉल्व करने का इसको। एक तरीका तो ये है कि आप इसको डिजिटल सम से यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि हमने आपको अभी बताया था पहले, x प्लस वाई इक्वल टू, तीनों का सम अगर जीरो होता है तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होती है 3abc। क्लियर है। यहाँ से अगर आप देख रहे हो 19, 20 और 39 दोनों का सम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 19 गुड़े 20 गुड़े 39 ये लिख सकते हैं। और प्लस का हमारे पास 118 दे रखा और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि 39 आपका माइनस में है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे सिर्फ यूनिट डिजिट लोगे तो यहाँ पर जीरो आ रहा है और प्लस में हमें 118 ऐड करना है और ये माइनस का आ रहा है। तो माइनस में अगर यहाँ पर 10 में से आप 8 माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन माइनस वाला तो 2 एक ही में दे रखा, यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉट ए की वैल्यू हमारे पास इतनी है तो यहाँ पर इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसको अगर आप ऐड करते हो तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, कहाँ पर दे रखा है 3 एक ही में दिख रहा है, यही आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PA खींची जाती है। तो यहां से देख लो एक सर्कल हो गया, ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास P है, यहां से खींची गई PA, ये हो गया A। अब बोला गया एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री बनेगा। और P O से P तक यहां से देखो ये हमारे पास बोला गया 17 सेंटीमीटर है। अब आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए 8, 15, 17, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो 8 और 17 ये है तो 15 ये हो जाएगा और यही हमसे निकालने के लिए बोला गया है, PA की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, दो स्पर्श रेखाएं PA और PB वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर खींची जाती है। हमने मान लिया कि ये यहाँ पर P है, एक यहाँ पर खींची जा रही है और एक यहाँ पर खींची जा रही है। बोला गया ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ से मैं अगर एक कुछ इस तरीके से बना लूँ, ये हमारे पास बोल रखा है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मैं अगर एक ऐसे डाल दूँ केंद्र पर तो ये हाफ हाफ डिविजिबल हो जाएंगे, यानी ये जो 90 था ये 45 इधर 45 इधर। अब अगर एक सर्कल में अगर एक ट्रायंगल में अगर आप देखते हो किसमें, मान लीजिए ये वाला, ये अगर 45 तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये 90 है। अगर 45 के सामने यहाँ पर 5 है तो इस 45 के सामने यहाँ पर क्या होगा 5 होगा, तो 90 के सामने कितना होगा 5 रूट 2। बस यही आपसे पूछा गया था ना कि O से P तक की दूरी, यही पूछा है ना, वृत्त से केंद्र के O की दूरी क्या है, P से O की दूरी, O और P की वैल्यू कितनी आ गई 5 रूट 2। अगला क्वेश्चन, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 45 गुणे 6 270 होता है। कितने अंक के बाद पॉइंट लगा है, 3 अंक के बाद, यहाँ से लग जाएगा 0.27 आप इसको बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ये था टोटल आपका सोल्यूशन 25 क्वेश्चन का 17 सितंबर थर्ड शिफ्ट 2025 का। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।